हम पढ़ रहे हैं लूसेंट हिस्ट्री। अब है टॉपिक 6। इसमें हम पढ़ रहे हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है 30,000 BC 30,000 नहीं 30 लाख BC से लेके महाजनपदा तक के पीरियड को लेके चल रहा है। ऑल्दो जो ये टाइम पीरियड है 30 लाख से लेके 600 BC में, इसमें भी काफ़ी डिवीज़न है और ये सिर्फ प्री हिस्टोरिक ही नहीं है, सिर्फ प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक तीनों ही आ रहे हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्री हिस्टोरिक पीरियड। सो ह्यूमन एवोल्यूशन में बात करें तो अफ्रीका वॉज द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ ह्यूमंस। अफ्रीका क्या था? ओरिजिनल होमलैंड था ह्यूमंस का। फॉर दिस रीजन अफ्रीका इज़ कॉल्ड क्रेडल ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड। इसलिए क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड किसे बोला जाता है? अफ्रीका को, क्योंकि ओरिजिनल होम ऑफ ह्यूमंस क्या था? अफ्रीका। ओरिजिनल होम ऑफ ह्यूमंस अफ्रीका था, इसलिए अफ्रीका इज कॉल्ड क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड। देयरफॉर अफ्रीका इज कॉल्ड क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड। देयर आर two theories that are prevalent in connection with human evolution and development. Theories of human evolution development में दो थ्योरी हैं, एक है यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी, एक है यूनिटरी ओरिजिनल थ्योरी और दूसरा है पैरेलल ओरिजिन थ्योरी। पहला क्या है? यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी और दूसरा है पैरेलल ओरिजिन थ्योरी। ठीक है, पहला कौन सा है? यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी और दूसरा कौन सा है? पैरेलल ओरिजिन थ्योरी। इन विच द मोस्ट ट्रस्टेड वन कौन सी है? यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी। ठीक है, तो ह्यूमन इवोल्यूशन और डेवलपमेंट की दो थ्योरीज हैं, पैरेलल ओरिजिन थ्योरी और यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी, और इसमें मोस्ट ट्रस्टेड जो है यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी है। यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मॉडर्न ह्यूमन इवॉल्व्ड ओरिजिनली फ्रॉम होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस हम देख सकते हैं, ये बीच में है बिल्कुल। तो बोलते हैं कि जो मॉडर्न ह्यूमन है, होमो सेपियन है, वो इवॉल्व हुआ है होमो इरेक्टस से, जो कि अफ्रीका में था, और फिर वो जो है माइग्रेट हुआ डिफरेंट रूट्स से और सेटल हो गया डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ में। तो ये है यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी। वहीं पैरेलल ओरिजिन थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मॉडर्न ह्यूमन इवॉल्व हुआ इन पैरेलल फ्रॉम सेवरल डिस्पर्स होमो इरेक्टस पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एट द सेम टाइम। पैरेलल ओरिजिन थ्योरी के हिसाब से है कि जो होमो इरेक्टस थे वर्ल्ड में हर जगह थे, और जो हर जगह के होमो इरेक्टस थे वहीं से जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग उसी एरिया में डेवलप हो गया। तो यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी में क्या है? होमो इरेक्टस अफ्रीका से चले और वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में सेटल हुए, फिर मॉडर्न ह्यूमन बीइंग आए। और पैरेलल ओरिजिन थ्योरी में क्या है? होमो इरेक्टस पहले से ही वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में थे और डेवलप होके मॉडर्न ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट हो गए। अब जब हम जो ये इवोल्यूशन देख रहे हैं तो हम देख सकते हैं पिलियोपिथेकुस से जो है इनकी स्टार्टिंग हुई और फिर मॉडर्न होमो सेपियंस बन गए। पर इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी पढ़ाई के हिसाब से है वो है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस अफ्रीकैनस। ये जो आपको देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस अफ्रीकैनस। दूसरा है होमो इरेक्टस, इसका दूसरा नाम क्या है? पिथेकैंथ्रोपस। और फिर उसके बाद है निएंडरथल, और फिर फाइनली है क्रो-मैग्नॉन या होमो सेपियन सेपियन। क्रो-मैग्नॉन मैन, इसको कहते हैं होमो सेपियन सेपियन। तो ये हमारी आज के लिए इम्पोर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट विद ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकस जो है 50 लाख BC से लेके 30 लाख BC तक, मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड स्टार्ट होने तक थे ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकस। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये अर्ली एंसेस्टर्स हैं ऑफ ह्यूमन। ये ह्यूमन के अर्लीस्ट एंसेस्टर हैं। इनके आर्कोलॉजिकल रिमेन जो हैं आर फाउंड इन अफ्रीका ओनली। इनके आर्कोलॉजिकल रिमेन कहाँ हैं? सिर्फ अफ्रीका में मिलते हैं। फॉसिल मिला है ऑस्ट्रेलोपिथेकस का चाइल्ड स्कल, लूसी फीमेल स्केलेटन मिला है। लूसी को क्या कहते हैं? मदर ऑफ मैन एक्सेट्रा। लूसी को नाम दिया गया है मदर ऑफ मैन। देखिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकस जो कि 50 लाख BC से लेकर 30 लाख BC के बीच था। और ये जो है इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि इसे अर्ली एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन बींग्स माना जाता है। और इसके फॉसिल्स
सिर्फ अफ्रीका में मिले हैं और कहीं नहीं मिले हैं। और जो इसमें फीमेल स्केलेटन है उसे लूसी बोला गया है और इसे मदर ऑफ मैन मानते हैं। फिर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये लिमिटेड है अफ्रीका में ही। और स्पेशल फीचर क्या है, इनको हैंड का यूज़ करना आता था कि फ्री यूज़ ऑफ हैंड, मतलब 4 पाँव पे नहीं चलते थे, हाथ छोड़ दिए थे इन्होंने, हाथ का यूज़ करने लगे थे। तो ये है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रिकस। फिर आया होमो इरेक्टस पिथिकेंथ्रोपस। होमो इरेक्टस जो है 30 लाख बीसी से लेके 1 लाख बीसी तक थे। होमो इरेक्टस कब से थे? 30 लाख बीसी से लेके 1 लाख बीसी तक थे। ये अर्लीस्ट बाइप्ड ह्यूमन थे। बाइप्ड का मतलब होता है एनिमल जो यूज़ करते हैं 2 legs फॉर वॉकिंग। बाइप्ड का मतलब है एनिमल्स दैट यूज़ 2 legs फॉर वॉकिंग। और आर्कियोलॉजिकल इसके रिमेन्स जो है अफ्रीका में है, एशिया में है, यूरोप में है। फॉसिल इन इंडिया में कहाँ है? हथरा में है, नर्मदा, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया में जो है होमो इरेक्टस का सैंपल मिला है और एक हमारा हथनोरा में, नर्मदा वैली में। यहाँ पे ह्यूमन का फीमेल ह्यूमन का स्कल मिला है हथनोरा विलेज से, सिचुएटेड एट द नॉर्दर्न बैंक ऑफ नर्मदा इन होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश से मिला है। क्या मिला है? स्कल ऑफ ह्यूमन वीमेन। ये होमो इरेक्टस का, वैसे देखे जाए होमो इरेक्टस के फॉसिल्स अफ्रीका में भी है, एशिया में भी है, यूरोप में भी है। 1928 में अरुण सोनाकिया हैं, जियोलॉजिस्ट इन प्लेनेटोलॉजी डिवीज़न ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इन्होंने डिस्कवर किया था एक वुमेन का स्कल फ्रॉम हथनोरा। ये प्लेस का है नर्मदा रिवर, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में। क्या नाम था इनका? अरुण सोनाकिया। 1982 कब डिस्कवर किया? 1982। होमो इरेक्टस कब पाया गया है? 1982 में, नर्मदा वैली में, अरुण सोनाकिया के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है क्योंकि इसके बाद भारत को जो है ग्लोबल मैप में प्लेस किया गया है उन साइट्स में जहाँ पे होमिनॉइड फॉसिल्स मिले हैं। अकॉर्डिंग टू अरुण सोनाकिया ये ह्यूमन स्कल बिलोंग करता है होमो इरेक्टस को। तो ये होमो इरेक्टस है और इसका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप में। और होमो इरेक्टस के बारे में क्या खास था कि इन्होंने फायर की डिस्कवरी कर ली थी। तो होमो इरेक्टस पहले ऐसे ह्यूमंस थे जो कि फ्रीली 2 पाँव में चल सकते थे। इन्होंने फायर की डिस्कवरी करी थी। ये भारत में कायम नर्मदा वैली में, हथनोरा में है। 1982 में डिस्कवर हुआ था, अरुण सोनाकिया के द्वारा डिस्कवर हुआ था। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर काम करते थे ये। होमो इरेक्टस का जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अफ्रीका, एशिया, यूरोप है। और स्पेशल फीचर क्या है कि इन्हें फायर का यूज़ करना आता था। जो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस अफ्रिकस था उसका स्पेशल फीचर क्या था कि वो हाथ का फ्रीली यूज़ कर सकते थे। अब आगे है होमो सेपियन नियंदरथल। ये कब? 1 लाख बीसी से लेके 40,000 बीसी तक थे। ये 1 लाख से लेके 40,000 बीसी तक, और ये 40,000 बीसी तक थे। इनका नॉमेनक्लेचर है ऑन द बेसिस ऑफ नियंदरथल, जर्मन नेम है, ऑफ नियंदर वैली ऑफ जर्मनी। नियंदरथल नाम कहाँ से पड़ा है? नियंदर वैली ऑफ जर्मनी, ये जर्मनी से रिलेटेड है। ये जर्मन नेम है। नियंदरथल क्या है? जर्मन नेम है। और ये कहाँ से आया? नियंदरथल वैली ऑफ जर्मनी से। और ये इनका रिमेन कहाँ मिला है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप सब में। ये एक्सटेंसिवली जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है। अफ्रीका, एशिया फर्स्ट मैन है हु स्टार्टेड बरिंग देयर डेड। इसके बारे में नियंदरथल के बारे में क्या खास है? दिस वॉज द फर्स्ट मैन हु स्टार्टेड टू बरी देयर डेड, जो अपने डेड को बरी करने लग गया था। ही इज़ द फर्स्ट मैन जो अपने डेड को बरी करने लग गया था। ये कौन हो गया? होमो सेपियन नियंदरथल। फिर है होमो सेपियन या क्रो मैन। ये 40,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक थे। द लेटेस्ट एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन मैन, साइंटिफिक नेम है मॉडर्न मैन, होमो सेपियन। स्पेसिफिक रिसर्च नेम है क्रो मैग्नॉन। लोकल नेम ऑफ अ रॉक शेल्टर फाउंड इन फ्रांस। क्रो मैग्नॉन किससे है रिलेटेड? फ्रांस से। तो देखो अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है अफ्रीका से था। होमो इरेक्टस जो है पूरे एशिया से ही था और अफ्रीका उससे कोई ख़ास नहीं था। पर होमो सेपियन नियंदरथल जर्मनी से रहते थे, नियंदर वैली जर्मनी में। और होमो सेपियन जिसको साइंटिफिक नेम क्रो मैग्नॉन कह रहे हैं, ये फ्रांस से रिलेटेड है। रॉक शेल्टर है फ्रांस में, क्रो मैग्नॉन। लोकल नेम ऑफ अ रॉक शेल्टर फ्रांस का है।
चैंसेले फ्रांस, गिरमेल्डी इटली। तो ये होमोसेपियन सेपियन है। आर्कोलॉजिकल रिमेन आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन अर्थ, एक्सटेंडेड टू ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन अर्थ। अर्ली साइंस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ 3 ओरिजिन ऑफ ह्यूमन रेस। यहाँ से जो है ह्यूमन रेस 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, कॉसेशियस, मंगोलियन एंड नेग्रॉइड। 3 उसमें डिवाइड हो गए ह्यूमन एवोल्यूशन में। कॉसेसॉइड, मंगोलियन, नेग्रॉइड। मंगोलियन और नेग्रॉइड तो समझ में आ गया। और ये कॉसेडियट जो है मैंने वो अमेरिकन साइड में ज़्यादा सुना है, CAUCESSOID। कॉस्कस कहते हैं ना, कॉस्कस से तुम कॉस्केडियट, मंगोलियन, निग्रॉइड। इस तरह के 3 ओरिजिन की डेवलपमेंट होने लगी थी क्रो मैग्नॉन के बाद। ये होमोसेपियन सेपियन में आ गया, होमोसेपियन सेपियन। तो इस तरह से हमने देखा ह्यूमन एवोल्यूशन में कि 4 इंपॉर्टेंट ह्यूमन एवोल्यूशन में पहला आया ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकस, इस अफ्रीका में ही रहता था। फिर हमें आया होमो इरेक्टस, ये वर्ल्ड में फैल गया। होमोसेपियन निएंडरथल, ये बरी करने लगा। और होमोसेपियन सेपियन या क्रोमैन, ये जो है नियरेस्ट है टू द मॉडर्न मैन। और यहाँ से जो है 3 पार्ट्स में जो है ह्यूमन का वो उसमें डेवलपमेंट हुआ स्पीसीज़ का। इस कस्कोडियन में, एक मोंगोलॉइड में और एक निग्रॉइड में।